पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम उपनिषद चिंतन श्रृंखला में ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र का पहला चरण पढ़ रहे हैं। पहले चरण के बारे में सोच रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश्वर से ये सभी को आच्छादित कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। ढकने के लिए दो चीज हमें समझनी पड़ेगी। एक, जिसको ढकना है वो जगत को हमें समझना पड़ेगा, जिससे ढकना है वो ईश्वर को हमें समझना पड़ेगा। दो चीज यदि हम समझेंगे तभी हम ईशावास्य उपनिषद के ईशावास्यम इदम सर्वम को समझ सकेंगे। हम दो में से एक को अंशतः समझते हैं, इसी जगत को, मगर ये जगत बहुत बड़ा है। हम जितनी भी कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा है जगत। मगर जगत को ढकने के लिए, जगत को आच्छादन करने के लिए जगत से कोई बड़ा तत्व हमें चाहिए। इसलिए हम अब तक ये बात प्रतिपादित कह रहे थे कि ईश्वर जिससे हमें ये जगत को ढकना है, आच्छादित करना है, वो ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान होना चाहिए। वो ईश्वर व्यापक होना चाहिए। वो ईश्वर बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। वो ईश्वर बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। नहीं तो ये आच्छादन नहीं हो पाएगा। यदि आच्छादन नहीं हो पाया, यदि हम ईश्वर को नहीं समझे, तो हम भी चार्वाक बन जाएंगे, निरीश्वरवादी जगत में बढ़ जाएंगे। यदि निरीश्वरवादी जगत में बढ़ गए तो जगत का अधःपतन हो जाएगा। इसीलिए हमारे दर्शन शास्त्रों ने, सद दर्शन ने, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन, ये सद दर्शनों ने सबने मिलकर सहयोगी एक प्रयत्न किया है कि ईश्वर क्या चीज है, उन्होंने जगत कैसे बनाया, उन्होंने जगत क्यों बनाया। इसलिए हम समझे थे, क्योंकि हमें इसको सोचो, इस चीज को हमें आच्छादन करना है तो इतनी छोटी चीज यदि लेंगे तो इससे यह आच्छादित नहीं हो सकेगा। इसको आच्छादित करना है तो यह चीज इतनी बड़ी है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। यदि हम ये समझेंगे तभी ये आच्छादित हम कर सकेंगे, ढक सकेंगे। इसलिए हम अब तक समझ रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ने ही इसी जगत को बनाया है, ईश्वर ही इसी जगत को चला रहा है। हम कुछ मीमांसा की दृष्टि से यही उत्पत्ति समझ रहे थे। मीमांसा बोल रहे हैं कि ईश्वर इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, बनाने वाला भी है। जो मटेरियल से ये जगत बना है वो मटेरियल भी वो है और बनाने वाला भी वो है। निमित्त कारण और उपादान कारण दो ही वो है। इसी को वेदांत बोलते हैं अभिन्नो निमित्तोपादान कारण। अभिन्न है, निमित्त और उपादान अभिन्न है, वो अलग नहीं है, एक ही है, भिन्न नहीं है। अभिन्नो निमित्तोपादान कारण। कैसे समझे थे हम समझे थे कि ईश्वर ने स्वरूपतः नित्य माया का सर्जन किया है, माया ने स्वरूपतः अविद्या का सर्जन किया है। अविद्या की दो शक्ति है, एक है आवरण शक्ति जिससे वो ढकता है, एक है विक्षेप शक्ति जिसे वो विक्षेप करता है। आवरण शक्ति में क्या आता है? आवरण शक्ति में दो कार्य आते हैं, एक असत्तापादक आवरण, दूसरा है अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण में क्या आता है? उसमें यह आता है कि इस आवरण में आने वाले व्यक्ति, इस आवरण में आने वाले सभी मानव, अविद्या का आवरण तो इसको लगता ही है, सभी मानव को ऐसा लगता है कि सत्य ईश्वर इस जगत में नहीं है।
इससे नास्तिकता बनती है और जगत का अधःपतन होते हैं। मगर असत्व पादक आवरण में जितने लोग आए हुए हैं उनमें से कई सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने से उसको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ईश्वर है। यदि उसको ईश्वर नहीं है उसमें से निकलकर ईश्वर है उसी चीज में वो आ गए तो उसको अभाना पादक आवरण लगता है मगर दिखाई नहीं देता है मगर उसको समझ नहीं पाते, है मगर वो हम जान नहीं पाते हैं, उसको अभाना पादक आवरण बोलते हैं। थोड़ा बहुत अध्ययन के बाद उसको लगता है कि ईश्वर सत है, ईश्वर चित्त है और ईश्वर आनंद है। सत और चित्त को हम समझ सकते हैं मगर आनंद को नहीं समझ सकते हैं लोग। यदि आनंद को समझ गए तो दूसरे विषय की ओर आनंद लेने के लिए आदमी को भागना नहीं चाहिए। मगर इस सृष्टि के सारे आदमी विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं और उसकी ओर भाग रहे हैं, इसीलिए ईश्वर का आनंद स्वरूप उसको समझ में नहीं आया है। तो अभी विक्षेप का काम शुरू हो जाता है अविद्या का। यदि उसको दूसरी ओर भागम भाग करने लगा आनंद के लिए, सुख के लिए, शाश्वत सुख के लिए, तभी उसके जीवन में विक्षेप का कार्य शुरू हो जाता है। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण और विक्षेप का कार्य शुरू हो जाता है। विक्षेप का कार्य क्या है? उसको सुख के लिए अन्य चीज की आशा होती है, आशा से वो मनोरथ बांधता है, मनोरथ से उसको कामना होती, तृष्णा होती, तृष्णा से उसको कामना होती, कामना होने के बाद उसको कृति हो जाती, कृति होने के बाद उसका फल स्वरूप संस्कार होते हैं, पाप और पुण्य। संस्कार के बाद उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद फिर आशा होती है, फिर मनोरथ होते हैं, फिर तृष्णा होती है, फिर कामना होती है, फिर कृति होती है, फिर संस्कार होता है, फिर जन्म होता है, फिर आशा होती है। यह चक्र चलता ही रहता है। यह चक्र जो चलता रहता है इसको हम अविद्या का कार्य बोलेंगे। यदि यही कार्य है, यही चक्र है अविद्या का, तो इस चक्र से आदमी को बाहर निकालना चाहिए। इस कार्य को ही हम बंधन बोलते हैं। इस बंधन से हमें मुक्त होना है। यदि मुक्त होना है तो सूरज निकलना चाहिए, उजाला होना चाहिए। उजाला माने ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माने एक ही चीज हमें ये करवा सकती है जिसको हम बोलते हैं उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में ये ताकत है। यहां तक हम गत बुधवार को आए थे। ईशावास्य उपनिषद में पहला मंत्र का पहला चरण हम पढ़ रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम के बारे में ही हम सब ये सोच रहे थे। ईशावास्यम इदम सर्वम, इनके बारे में ही हम ये सोच रहे हैं। इदम सर्वम का 3 दृष्टिकोण से हम सोचेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम का 3 दृष्टिकोण हम सोचेंगे। तीन दृष्टि से हम सोचेंगे। एक दृष्टि तो हमने सोच ली है कि ये मुक्ति प्रदाता है। कैसे मुक्ति प्रदाता है? ये सर्वसमर्थ है, शक्तिमान है, वो व्यापक है और शासन करता है, वो हमने समझा है। इससे हम आच्छादित कर सकते हैं। आच्छादित करने के लिए ईश्वर ने सृष्टि निर्मिति हमने समझी है। सृष्टि निर्मिति में अविद्या निर्मिति आती है। अविद्या निर्मिति में असत्व पादक, अभाना पादक, असत्व पादक और विक्षेप आता है। विक्षेप में ये चक्र आता है। चक्र में से हमें मुक्त होना है। मुक्त हमें ईशावास्य उपनिषद कर सकता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वो हमें मुक्त कर सकता है। ये दृष्टि से हमने समझा है ईशावास्यम इदम सर्वम। दृष्टि भी एक दृष्टि हम समझ सकते हैं। दूसरी दृष्टि से समझेंगे तो ये सृष्टि प्रेम है। क्या प्रेम है? ईश्वर का सृष्टि के प्रति प्रेम है। एक है मुक्त होने के लिए ईशावास्य उपनिषद हमें ध्येय देता है, जीवन का लक्ष्य देता है। क्या लक्ष्य है? हमको ईशावास्य उपनिषद ने ये लक्ष्य दिया है कि सारी सृष्टि को ईशा से वास्यम कर देना चाहिए, आच्छादित कर देना चाहिए। ये हमारा एक जीवन लक्ष्य है। एक दृष्टिकोण है ईशावास्य इदम सर्वम की दृष्टि। एक दृष्टिकोण से ऋषि मुनि हमें ये बता रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ईशावास्यम के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि ईसा को
इस सृष्टि को वश्यम किया, इसके बारे में हम बोलेंगे तो ईश्वर का सृष्टि प्रेम है। ईश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई है। सृष्टि बनाने के बाद ईश्वर खुद इस सृष्टि में कूदी लगा दी, खुद इस सृष्टि में कूद पड़े। क्यों कूद पड़े? क्योंकि ईश्वर को सृष्टि के प्रति प्रेम है। जैसे कूद पड़े वैसे सारी सृष्टि ईश्वर से ढक गई। कूद पड़े इसका कोई स्वार्थ नहीं, कूद पड़े इसका सिर्फ सृष्टि के प्रति प्रेम है। भगवान सारी सृष्टि में समा गए, सारी सृष्टि में आ गए। इसी को हम बोलेंगे ईशावास्यम इदं सर्वम। भगवान आ गए। सृष्टि के प्रति उसको बहुत प्रेम है और प्रेम की वजह से ही सृष्टि बनाने के बाद ईश्वर उसमें कूद पड़े। सृष्टि बनाने के बाद सो नहीं गए, बहुत सारा काम कर दिया, चलो अभी हमें सोना है, ऐसा ईश्वर ने नहीं किया है। सो नहीं गए, वो सृष्टि में खुद कूद गए। सृष्टि चला रहे, सृष्टि चल रही है, सृष्टि का शासन भी हो रहा है, ईश्वर खुद कूद गए उसमें। ईशिता का मतलब होता है शासन करना। जैसे इस्र धातु से, इश धातु से इस्रु शब्द आया है, इससे ईशिता बना है। जैसे पितृ से पिता बना है, पिता यानी पालन करना, ईशिता यानी शासन करना। वो बात हमने सोची है। तीसरी भी एक दृष्टिकोण इसमें है, ईश प्रेम। ईशावास्यम इदं सर्वम। तीन दृष्टिकोण से हम समझेंगे इसको। एक दृष्टिकोण है मुक्ति, जीवन ध्येय दिया है हमें, इसमें से मुक्त होना है, तो हम अब तक समझ रहे थे। दूसरा दृष्टिकोण है ईश्वर ने इस सृष्टि को आच्छादित कर दिया है, क्योंकि उसको सृष्टि के प्रति प्रेम है, वो खुद सृष्टि बना के उसमें कूद पड़े हैं। और तीसरा दृष्टिकोण है इस प्रेम। इस प्रेम में क्या है? इस जगत में कितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जीवन का लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाकर इस प्रेम से इस सारी सृष्टि को ये आवरण चढ़ा दिया उन्होंने, जिसको हम भक्त बोलते हैं। ऐसे कई लोग जी रहे हैं इस सृष्टि में जिन्होंने भगवान के प्रेम को सारी सृष्टि में देखा है, जिन्होंने इससे आच्छादित कर दिया है सारी सृष्टि को। वो आच्छादित कैसे हो सकता है? वो इसीलिए हो सकता है कि कई लोगों के अंतःकरण में हृदय ईश्वर के प्रेम से खिल उठता है, उभर जाता है ईश्वर के प्रेम से। अंतःकरण में ईश्वर को बैठा इसे नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी आंख के दौरे में, आंख की किकी में भी उन्होंने ईश्वर ने बैठा दिया है, ऐसा है। और उसको सृष्टि में सारी जगह पे, सारी चीज में, कोई भी घटना में उसको ईश्वर ही दिखाई देते हैं। ऐसे इस प्रेमी लोग इस संसार में जी रहे हैं। इसीलिए हमें ये सृष्टि ईशावास्यम इदं सर्वम लग रही है। भक्तों ने अंतःकरण में प्रभु के प्रति प्रेम है, इसको आंख की किकी में बैठा दिया और इसी दृष्टि से सारी सृष्टि को वो देख रहे हैं। जैसे जैसे चश्मे हम पहनेंगे वैसा जगत हमें दिखाई देगा। मगर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईशावास्य उपनिषद पूर्ण तरह से समझ लिया है और आंख में ईश्वर को बैठा दिया है। उनकी आंख से सारी सृष्टि ईशावास्यम इदं सर्वम है। जैसे कि हम सोचेंगे नारद मुनि, जिसको तीनों लोक में ब्रह्मांड करते थे, तीनों लोक यानी देव, दानव और मानव, तीनों में वो जाते थे। और तीनों में वो जाते थे तो तीनों में उसको ईश्वर ही दिखाई देता था, क्योंकि उसकी आंख के किकी में ईश्वर ही बैठा हुआ था। जैसे गांव में कोई बहन रहती है, उसका पति यदि नहीं है, शादी के बाद मर गया या विदेश चला गया, 3-4 साल तक आने वाला नहीं है, तो वो क्या सोचेगी? अरे उनको उनके पति की याद आती है। जब याद आती है तब घर की हर एक चीज में उसको उसका पति दिखाई दे रहा है।
जैसे कि आंगन में कोई टेबल पड़ा है, उसके घर में कोई टेबल पड़ा है, बाहर से कोई आदमी आता है तो वही बहन बाहर से आने वाले आदमी को बताती है कि टेबल है, 2 साल पहले मेरे पति ने ही लाया था। उसको टेबल में पति दिखाई दे रहा है, उसको घर में एक चम्मच उठाती है खाना बनाने के लिए, तभी वो बोल रही कि ये चम्मच भी मेरे पति लाए थे। उसको चम्मच में भी पति दिखाई दे रहा है। जब खाना खाती थी तब गेहूं की चपाती खाती है तो चपाती खाते खाते उसको सोच में आ रहे थे ये गत साल मेरे पति गेहूं लाए थे, उसको साफ करके मैंने बोरी में भर दिया था, उससे आटा बना के ये चपाती में बना। उसको चपाती में भी पति दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? उसकी आंख में पति है, उसके हृदय में पति है। कई सारे लोग सृष्टि में ऐसे हैं जिसको हम ऋषि बोलेंगे, जिसको हम मुनि बोलेंगे, जिसको हम भक्त बोलेंगे, जिन्होंने ईशावास्य उपनिषद का सही अर्थ में अर्थ निकाला है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश्वर को अपनी आंख में बैठा दिया है और दुनिया की हर एक चीज, दुनिया का हर एक व्यक्ति और दुनिया की हर एक घटना में इसको ईश्वर ही दिखाई देता है। इसको हम बोलेंगे ईशावास्य उपनिषद। सामान्यतः लोगों को यह बात समझ में नहीं आती थी और नहीं आती है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि यह एक प्रकार का गानपन है, गैलसा है। गानपन भी नहीं है, गैलसा भी नहीं है। उन्होंने अनुभूति की हुई है और अनुभूति वो बोल रहा है। ईश्वर के काम में देर नहीं है, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, ईश्वर हमारे जीवन में तटस्थ भी नहीं है, ईश्वर हमारे पास है, ईश्वर हमें चला रहा है। इतना ही नहीं, ईश्वर हमारे खुद के लिए काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ईश्वर हमारा खुद का आदमी है। इतनी सारी समझ है, वो गानपन नहीं है, वो गैलसा नहीं है, उसको पूर्ण समझ से वो बोल रहे हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है कि यदि मुक्त होना है ये बंधन से, ईशावास्यम इदं सर्वम, सभी लोगों को ये उपदेश ईशावास्य उपनिषद का चिंतन करना चाहिए। दुनिया के हर एक आदमी के बारे में उपनिषद बोल रहा है, वेदांत का निष्कर्ष है, अंतिम निष्कर्ष है, वेदांत का सिद्धांत है। ये जगत ईश्वर से ही आच्छादित है। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका जीवन का लक्ष्य बनाओ, यदि दिखाई दे रहा है तो सोचो ईश्वर ने इसमें कुदी लगा दी है और ईश्वर को सृष्टि के प्रति प्रेम है। लोकवत्तु लीला केवल्यम। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कई लोगों ने ऐसा बना दिया है, उसकी आंख में ईश्वर को बैठा दिया है, हर एक चीज में, हर एक घटना में, हर एक व्यक्ति में, इस जगत में इसको हर जगह पे ईश्वर दिखाई दे रहा है। इसको ही हम बोलेंगे ईशावास्यम इदं सर्वम। आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए उपदेश है। ऐसा नहीं है, दुनिया के हर एक आदमी के लिए ईशावास्य उपनिषद है और हर एक आदमी को ईशावास्यम इदं सर्वम के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट से लेकर मिडल से लेकर अपर तक हर एक आदमी को सोचना चाहिए इसके बारे में। सोचेंगे हम। 3 प्रकार के लोग इस जगत में रहते हैं, 3 प्रकार के लोग। एक लोग है भोगवादी, भोग जीवन वाले भोगवादी लोग। एक लोग है भोग। उसको क्या उपनिषद बताएगा? अरे उसको ईशावास्यम इदं सर्वम नैतिक बनाएगा और जगत में भोगवादी लोगों को नैतिक बनने के लिए ईशावास्यम इदं सर्वम को सोचना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 3/4 पारदेश यानी 75% लोग इस सृष्टि में ऐसे हैं। अभी सोचेंगे तो 90% भी सोच सकते हैं। 90% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि दुनिया को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। हम आए हैं इसको भुगतने के लिए और हम भुगत कर ही जाएंगे, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग इस सृष्टि में हैं। जिसको हमारा कल्चर, जिसको वैदिक संस्कृति एक शब्द से नवाजती है, वो हमें सोचना चाहिए, वो उसके बारे में हमें समझना चाहिए। जिसको वैदिक संस्कृति बोल रही है राक्षस, जिसको सिर्फ भोग का ही विचार है,
दूसरा कोई विचार नहीं है। दुनिया के कोई भी चीज आदमी देखेगा तो ऐसा मालूम पड़ता है इसको कि कैसे भुगत लूं, कब भुगत लूं, जल्दी से जल्दी भुगतना है, पूरा भुगतना है। अरे भोगने का ही जिसको विचार आता है, दूसरा कोई सोच उसकी नहीं है, दूसरा कोई चिंतन उसका नहीं है, उसको वैदिक संस्कृति राक्षस बोल रही है। वो हमसे में ही है, वो कुछ अलग नहीं है। राक्षस यानी उसके दो बड़े सिंग आते, दो बड़े दांत आते, बड़े बड़े नाखून आते, बड़े बड़े पांव आते, बड़े बड़े पांव से चलते, वो बहुत बड़ा पेट, ऐसा नहीं है। हमारे में से ही कोई राक्षस पैदा होता है जिसकी दृष्टि भोग की है, इसको हम राक्षस बोलेंगे, ऐसा वैदिक संस्कृति ने बताया है। यदि राक्षस है तो उसको नैतिकता पढ़ने के लिए जरूरत है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पढ़ना चाहिए उसको। और जगत में 90% लोग भोग दृष्टि से ही जोते। हम में से ही वो लोग ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इतिहास हमें बता रहा है कभी ऐसा बना है कि ऋषि जैसे, देव जैसे अच्छे लोगों के घर भी राक्षस पैदा हो सकता है। जैसे हमारे कल्चर में पौलत्स्य जैसा बहुत बड़ा ऋषि था, जिसको ब्रह्मा का साक्षात्कार हो सके ऐसा बड़ा पौलत्स्य ऋषि था। उसके घर भी एक बड़ा राक्षस पैदा हुआ था, उसका नाम था रावण। वेद का अध्ययन करने वाला रावण भी भोगवादी है, वेद का अध्ययन करने वाला रावण भी राक्षस है। वो वैदिक संस्कृति को समझने वाले आदमी को समझ में आना चाहिए। कल्चर हमें बता रहा है, उपनिषद हमें बता रहा है कि सिर्फ भोग भुगतने के लिए इस जगत में जीने वाला आदमी और दुनिया की हर एक चीज को भोग समझने वाला आदमी राक्षस ही, वो ऋषि के घर में भी पैदा हो सकता है। पौलत्स्य के घर ही रावण पैदा हुआ था। आप दावे के साथ बोल सकते हैं, हम इतिहास का अमर समर्थन के साथ बोल सकते हैं कि राक्षस की कोई अलग ज्ञाति नहीं है। वो हमारे बीच में भी रहता है, हमारे बीच से भी खड़ा होता है और हमारे जैसा ही होता है, बल्कि हमसे भी अच्छे हो सकते हैं। वेद का अध्ययन करने वाला भी राक्षस हो सकता है यदि उसकी दृष्टि भोगवादी हुई तो। यदि ये दृष्टि से सोचेंगे तो कितने सारे लोग राक्षस कुल में आ जाएंगे। एक ब्राह्मण था, वो बहुत सारे लोगों के घर पे सत्यनारायण की कथा के लिए जाता था। सत्यनारायण की कथा करने का उद्देश्य यही है कि आदमी की जीवन में कौन सी भी परिस्थिति आए, कौन से भी तकलीफ आए, उसको भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि छोड़ दिया तो कौन सा परिणाम, वो भी एक ईशावास्य इदम सर्वम है यदि हम समझाएंगे तो। मगर कई ब्राह्मण ऐसे बताते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे तभी कथा करेंगे, वो भोगवादी है। हम इतना पैसा कर लेंगे तभी तेरे घर पे यज्ञ करेंगे, वो भोगवादी है। यदि वेद भी पढ़ेगा वो हमारे घर आके मगर पहले पैसों की बात करेगा तो वो भोगवादी है, वो राक्षस है। वो बोलने की ताकत सिर्फ वैदिक संस्कृति में है। पैसों के लिए पढ़ाने वाला भी राक्षस है। उसको कुछ जीवन में ऐसा, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि पैसों के बगैर पढ़ाना चाहिए, मगर एक जीवन ऐसा भी रखना चाहिए कि 28 दिन तो लोगों को पैसों के लिए पढ़ाता है तो 2 दिन कल्चर के लिए मुफ्त में भी पढ़ाना चाहिए। और नहीं पढ़ाता है तो तेरी दृष्टि सिर्फ भोगवादी है। इतना पैसा लेंगे तभी पूजा करेंगे, इतना पैसे। हम ऐसा बोलते हैं कि ये वेद पाठी ब्राह्मण बहुत कम मिलते, दक्षिण में ही मिलते और उत्तर में ही मिलते हैं। ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण मिलते नहीं है इस देश में। और वेद पाठी ब्राह्मण के पास ही मंदिर की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। मगर ये यदि पहले हमें पैसा बताते कि इतना पैकेज होगा तो समझ लेना वो रावण से बड़ा है। वेद पढ़ने वाला रावण भी भोगवादी था, उसको कई भी चीज में स्वार्थ दिखाई दे रहा था। वो रावण को यदि नैतिक बनाना है तो ईशावास्य उपनिषद के तात की जरूरत है, उसको भी समझाना पड़ेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, भोग का एक दृष्टिकोण है। ऐसे एक लोग इस जगत में जी रहे हैं। इसको आप यदि निम्न कक्षा के बोलेंगे तो इसको भी ईशावास्य उपनिषद की जरूरत है, क्योंकि इसको नैतिकता ईशावास्य उपनिषद पढ़ाएगा।
ऐसे लोग बाहर से नहीं, हमारे में से ही खड़ा होते हैं। इसीलिए रापौलस्य ऋषि के घर रावण खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है, कई बार राक्षस के घर पे भी ऋषि जन्म लेते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु जैसा बड़ा आदमी बोल रहा था कि ईश्वर जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही खुद ईश्वर हूं, मैं इसीलिए ईश्वर हूं कि आपका पालन पोषण मैं ही करता हूं, आपको घर मैं ही देता हूं, आपको खाना मैं ही देता हूं, आपको सुरक्षा मैं ही देता हूं। आपको ईश्वर विश्वर को मानना नहीं, मैं खुद ही ईश्वर है। इसको पढ़ाना पड़ेगा इस 2 दिन के बाद आने वाली होली पे कि ईश्वर है। ईशावास्यम इदं सर्वम। उसके घर पे भी प्रहलाद खड़ा होता है। हम बहुत दफे बता चुके हैं कि प्रहलाद अकेला था, प्रहलाद छोटा था, फिर भी बहुत बड़ी हिम्मत प्रहलाद में थी, बहुत बड़ा आग्रह प्रहलाद में था। वो आग्रह था सत्याग्रह का आग्रह प्रहलाद में था। अकेला था, छोटा था, फिर भी हिम्मतवान था। सामने उसका बाप खड़ा था, सामने उसको महासत्ता खड़ी थी, फिर भी प्रहलाद ने कभी हिम्मत हारी नहीं, क्योंकि उसको खुद को लगता था कि मेरे अंतःकरण में ईश्वर है। वो ईश्वर खुद की किकी में आ गए हैं, और खुद की किकी में आ गए हैं तो सब जगह पे उसको ईश्वर दिखाई दे। उसके बाप में भी उसको ईश्वर दिखाई दे रहा था। ईशावास्यम इदं सर्वम। होली के दिन याद करना चाहिए प्रहलाद को। सिर्फ याद नहीं, हमें तसु मात्र परसेंटेज तो नहीं, पर 0.01% भी प्रहलाद प्रवेश करना चाहिए इस होलिका के दिन से। मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उनके साथ हूं, जो करते हैं उसमें मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा। अरे तू अकेला है तो क्या हुआ, तेरे साथ सत्य होना चाहिए। यदि सत्य है तो भगवान ने दी हुई वरदान की होलिका भी जल सकती है, ना जलने वाली और जलने वाला प्रहलाद भी बच सकता है। इतना विश्वास खड़ा हुआ तो समझ लेना ईशावास्यम इदं सर्वम चरितार्थ हो जाएगा। भोगवादी लोगों को ईशावास्य उपनिषद नैतिक बनाता है, नैतिक बनाता है। शादी करवाने के बाद कुछ लेना नहीं है, ऐसा नहीं है। कथा करने के बाद कुछ लेना नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भी जीवन निर्वाह चलना चाहिए, और हमारे कल्चर ने उसके लिए दक्षिणा की एक बहुत बड़ी सोच खड़ी की है। सामने वाले में लघुता नहीं आनी चाहिए, और देने वाला बहुत दक्ष होना चाहिए, उसे हिसाब से देना चाहिए। मगर इस कथा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो सोचने वाला रावण से छोटा नहीं है, रावण का बड़ा भाई है, और उसको ईशावास्य उपनिषद पढ़ना ही चाहिए। इसके लिए ये ईशावास्य उपनिषद का पहले मंत्र का प्रथम चरण है ईशावास्यम इदं सर्वम। एक दूसरा भी आदमी था जो सबको ईश्वर लग रहा था, मगर सही में ईश्वर नहीं था। वो मान रहे थे या तो रत्न भुजा वयम, इस सृष्टि में सृष्टि के सारे रत्नों भुगतने के लिए हमारा जन्म है। ये मानने वाला दुर्योधन भी राक्षस से कम नहीं था। हम भी कभी हिमाचल को घूमने के लिए जाते थे, तो हिमाचल यदि गए और बर्फ की बहुत बड़ा पहाड़ हमने देखा, रोहतांग तक पहुंच गए हम, मनाली से रोहतांग तक पहुंच गए और देखा कि ओ यहां तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। तभी यदि उधर पांव रखते ही कई आदमी को ऐसा, कहीं नहीं बहुत सारे आदमी को ऐसा सोच आती है कि यहां आइस फैक्ट्री डालनी चाहिए, बहुत पैसा कमाएंगे। ये सोच ही आदमी को भोगवादी बना देता है। यदि ये भोगवादी सोच है तो उसको ईशावास्य उपनिषद की जरूरत है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं। क्यों? अरे ईशावास्य उपनिषद हमें बताता है कि ये जगत सारा ईश्वर से आच्छादित है। अब भुगतेंगे तो भी क्या भुगतेंगे, आप समझ लो मुझे भुगतना है तो भुगतेंगे तो भी क्या भुगतेंगे, ऐसा समझ लो ईश्वर से आच्छादित जगत को हम भुगत रहे हैं। जैसे आइस गोला हम खाते, बर्फ का गोला खाते,
सही माने में बर्फ तो व्हाइट आता है, सफेद आता है। क्या बर्फ का गोला खाते हैं? नाम बर्फ का गोला बोलते हैं। होता क्या है, उसमें बहुत सारा कलर डाला हुआ है, 3-4 प्रकार का स्वीट कलर डाला हुआ है। जैसे हम चुस्की लेते हैं तो पहले कलर आता है, बाद में बर्फ आता है, उसका टेस्ट आता है, बर्फ का अनुभव होता है। जब एक ही चीज, मगर हम बोलते हैं कि हम बर्फ खा रहे हैं। जब हम ये जगत को भुगत रहे तभी समझना चाहिए ये आइस के गोले ऊपर भगवान जैसे चीज का कलर डाला हुआ है, जो स्वीट कलर है, अट्रैक्टिव कलर है, वो हमें इसीलिए बर्फ ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर कलर डाला है। हम खाएंगे तो कलर के हिसाब से बर्फ खाते हैं। हम इस जगत को भुगतेंगे तो आच्छादित किया हुआ जगत हम भुगत रहे, ऐसी सोच ईशावास्य उपनिषद हमें दे रही है। हमें मम मम मिल रहा है, मगर जो मम मम मिल रहा है वो हमारी मां दे रही है, वो हमें समझ में आना चाहिए। इसीलिए भोगवादी लोगों को ईशावास्य उपनिषद नैतिक बना रही है। वो मम मम हमें मां दे रही है। हमें इस जगत में आगे कुछ त्यागी नहीं बनना है, सन्यासी नहीं बनना है, ये सब भुगतना है। मगर भुगतते भुगतते मां को भी भुगत जाना वो राक्षस का कार्य है। हम भुगतेंगे, मां को याद रख के भुगतेंगे, क्योंकि मां हमें दे रही है मम। वही बात हमें ईशावास्य उपनिषद दे रही है। इससे भी आगे जिसको आप निम्न कक्षा गनेंगे तो कई मध्यम कक्षा के भी लोग होते हैं, जिसको हम बोलेंगे भाववादी। इसमें शब्द है भाव महत्वदा, इससे थोड़ा ऊपर है। उसको ईशावास्य उपनिषद क्या सिखाएगी? अरे उसको भी ईशावास्य उपनिषद पढ़ा रहे, उसको भी सिखा रहे, सारे जगत को ईशावास्य उपनिषद सिखा रहे। जिसमें भाव ज्यादा है उनको ईशावास्य उपनिषद समझा रहे हैं कि ये सृष्टि में ईश्वर छाए हुए हैं, बिछाए हुए हैं। वही ईश्वर ने बिछाई हुई ये सृष्टि है, आच्छादित की हुई ये सृष्टि है। ये सृष्टि में हम जाएंगे तो सृष्टि के पास से बहुत कुछ हम सीखेंगे। हमारे लिए ये सृष्टि ही पाठशाला है, हमारे लिए ये सृष्टि ही ज्ञानालय है, हमारे लिए ये सृष्टि ही स्कूल है। हम इससे जीवन का पाठ सीखेंगे। इसको ईशावास्य उपनिषद नैतिक बनाएगा, तो इसको ईशावास्य उपनिषद ज्ञानी बनाएगा। हमें बहुत कुछ सीखना है इस सृष्टि में जाके। ऋषियों ने बहुत कुछ सिखा है। क्या सिखा है? कभी ऋषि डूंगर के पास जाते हैं, पहाड़ के पास जाते हैं, उसकी चोटी को देखकर सोचते हैं कि इनके जैसी स्थिरता इस सृष्टि में कहीं भी नहीं है, मुझे स्थिरता लानी चाहिए। होता है कि नहीं? कभी झरने के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, खिलखिलाहट करती बहती है, तभी उसको सोच में आती है कि हमें नदी की तरह ये बहते हुए झरने के पास से खिलखिलाहट करने वाला जीवन चाहिए। उसको लगता है, वो कूदती है, वो पड़ती भी है, लगता भी है। हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती है, मुश्किलें आएगी, आने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें खिलखिलाहट करके आगे बढ़ना है। वो झरने के पास से ऋषि सीखता। सागर के पास जाते हो कितनी विशालता है, आकाश पे पास जाते हैं कितनी अगाधता है, पुष्प के पास जाते हैं कितनी कोमलता है। ओहो, एक एक चीज देखेंगे। सृष्टि में से जो भाववादी आदमी है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पेड़ के पास जाता है, ओहो कितना बड़ा सीखना है। सारी सृष्टि हमारे लिए एक शिक्षक है यदि हम ईशावास्य उपनिषद को सही अर्थ से चिंतन करेंगे तो। ईशावास्यम इदम सर्वम, भाववाही लोगों को भी ईशावास्य उपनिषद बहुत कुछ बता रहा है। हम पेड़ के पत्ते को दिखेंगे, ये पेड़ का पत्ता ही हमारा लिए भगवान का हाथ है। उनके पास जाके देखो तो सही, जो आप प्राण वायु ले रहे हैं वो धूप में तप कर भी हमें, दिन में जब उजाला निकलता है और शाम होती है तब तक प्राण वायु देता है, वो हमें देता है। और हम जो जगत में बाहर निकल रहे हैं, जो लेने चीज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ले लेता है।
एक पत्ते को देखेंगे तो ऋषि देखते ही रह जाएंगे। बाहुवाही हृदय है, उसके पास से वो सीखेंगे वो ईश्वर का हाथ है। हाथ। हमारे इतिहास में एक ऋषि पुत्र हुआ है जिसका नाम था तत्वमसी श्वेतकेतु। क्यों हुआ है मालूम है? वो अपने गुरु के पास विद्या के लिए गए थे। जब विद्या के लिए गए तब गुरु ने बताया कि आपको क्या जानना है। उन्होंने बताया कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मैं कौन हूं सही अर्थ में मुझे समझना है। तो गुरु ने तभी ऐसा नहीं बताया, उसके जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि आप कितनी फीस देंगे। यदि स्कूल में फीस की बात पहले करता है तो वो वैदिक कल्चर का नहीं है। गुरुजी देख लेते हैं कि उसको क्या पढ़ना है। तभी उसके गुरुजी ने उसको बोला कि मेरे पास 5 गाय है, वो लेके आप जाओ और जाकर जंगल में घूमो, गाय को पालन पोषण करो। यदि 5 में से 1000 गाय जब हो जाएगी तभी वापस आना, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। श्वेतकेतु 5 गाय लेके चलता है। यदि आज का विद्यार्थी है तो क्या बोलता है मालूम है? अरे आपको ब्रह्म ज्ञान मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो ना बताओ, उल्टी सुल्टी बात क्यों बता रहे हैं? वो गाय चराने के और ब्रह्म ज्ञान को क्या मालूम, क्या निस्बत है, क्या नाता है उसको? आप मुझे ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं कि गाय चराने को भेज रहे हैं? ऐसा नहीं बताया। उन्होंने 5 गाय लेकर जंगल में घूमने लगा। 1000 गाय हुई तब तक वो प्रकृति के पास रहा। सारी प्रकृति के पास से उन्होंने सीख लिया ईशावास्यम इदम सर्वम। बाद में 1000 गाय हुई तब तक तो उसे मालूम हो गया कि सारी सृष्टि ईश्वर से आच्छादित है। बाद में ऋषि ने उसे ब्रह्म ज्ञान बताया और बोल ही दिया तत्वमसि श्वेतकेतु। तो वही है, वही है श्वेतकेतु। वही लोगों को ईशावास्य उपनिषद बहुत कुछ सिखा रहा है। जगत में बहुत बुद्धि प्रतिभावान लोग होते हैं मगर उनके पास श्रद्धा नहीं होती है। बुद्धि प्रतिभा और श्रद्धा दोनों एक साथ में होते हैं तभी महापुरुष बोला जाता है। बुद्धिशाली को महापुरुष नहीं बोला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं महापुरुष है, वो खुद बोलते हैं, उनको महापुरुष बोलेंगे। या आपको श्रद्धा है उसके प्रति, आपको मानव के प्रति भी श्रद्धा नहीं है तो सृष्टि के प्रति क्या रखेंगे? हम बोल लेते हैं हम ऐसे भाववाही होने चाहिए, सारी सृष्टि हमारे साथ बोलनी चाहिए। बोलती नहीं है नहीं, हमारे साथ तो मानव भी नहीं बोलता है हृदय से। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि हमें बोलने में स्वार्थ होता है, बोलने में हमें मतलब होती है। यदि मतलब खत्म हो जाए तो, और यदि बोलते हैं आदमी तो हृदय से नहीं बोलते, क्योंकि उस दोनों बातचीत के बीच में मतलब आ जाता है। हृदय से नहीं बोलते, मतलब आ जाती है। हमारी खुद की घरवाली भी हृदय से नहीं बोलती, काम पुरता बोल के चली जाती है। जैसे कि हम चाबी वाला रमक खिलौना लाते हैं, जितनी चाबी देते हैं उतने तक चलते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। मतलब होता है तब तक आदमी बोलता है, मतलब खत्म होगा, बोलने का खत्म हो गया। भाववाही आदमी के साथ सारी सृष्टि बोलनी चाहिए, आदमी भी बोलना चाहिए, हृदय से बोलना चाहिए। इसी को भाववाही बोलते हैं। और भाववाही को सारा उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद कुछ पढ़ा रहा है। तीसरा भी एक वादी है जिसको हम बोलेंगे भद्रवादी। वैसा नहीं है कि उसमें भोग नहीं है, उसमें भोग भी है, उसमें भाव भी है, मगर भोग और भाव किसी भद्र ध्येय के लिए उन्होंने यूज किया है, उन्होंने उपयोग किया है। उसका भद्र ध्येय है सारी सृष्टि में ईश्वर को मेरी दृष्टि में लाकर आच्छादित करना है। इसका ऐसा जिन्होंने लग गया उसको भद्रवादी बोलेंगे। भद्रवादी को ईशावास्य उपनिषद मार्गदर्शन देता है। बहुत अच्छी बात है। भद्रवादी यानी आध्यात्मवादी लोग हैं। उसको लगता है, उसको ईशावास्य उपनिषद का पहले मंत्र का पहला चरण बता रहा है, मैं ही
ईश्वर हूं और सृष्टि भी ईश्वर है। कितनी अच्छी सोच है। मैं भी कनिष्ठ नहीं हूं, सृष्टि भी कनिष्ठ नहीं है। मैं भी श्रेष्ठ हूं, सृष्टि भी श्रेष्ठ है। ऐसा सोचेंगे तो सृष्टि को ढकने के लिए मैं ही ढक सकता हूं, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही ईश्वर। ऐसी 3 विचारधारा है, मगर यह विचारधारा का 3 प्रकार है। इसमें भी 3 प्रकार के लोग रहते हैं जो मानते हैं। वो 3 प्रकार को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसको भी ईशावास्य उपनिषद पढ़ा रहा है। इसका भी 3 प्रकार है, वो हमें समझना चाहिए। जिन लोगों ने ईशावास्य उपनिषद से भद्र दृष्टि बनाना है, भद्र जीवन बनाना है, उनमें भी 3 चीजें समाई हुई है, 3 विचार समाये हुए, 3 सोच समाई हुई है। इसमें एक सोच है आत्मनिष्ठ। लास्ट हम सोचेंगे, ये सबसे बड़ी सोच है। आत्मनिष्ठ यानी सिर्फ खुद का विचार, मैं ही बड़ा हूं और कोई नहीं, सब छोटे हैं। उसको लगता है कि मेरे लिए सृष्टि है या सृष्टि के लिए मैं हूं। वो सोचता है मुझे सृष्टि के लिए जीना चाहिए या सृष्टि को मेरे लिए जीना चाहिए। यदि सृष्टि को, संस्कृति को, समाज को कोई तकलीफ आई तो मुझे मरना चाहिए या सृष्टि को, समाज को, संस्कृति को मारकर मुझे जीना चाहिए। वो सोच इसमें आता है जिसमें खुद प्रधान संस्कृति है, खुद प्रधान विचार। भद्र बनाने वाले लोग में भी 3 कक्षा होती है, उसमें ये पहली कक्षा है। उसको सोच में आता है कि सृष्टि के लिए मुझे मरना चाहिए, संस्कृति के लिए मुझे मरना चाहिए, समाज के लिए मुझे मरना चाहिए। तो उसका जवाब है, ये कक्षा वाले का जवाब है नहीं, संस्कृति के लिए मुझे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृति, समाज को, सृष्टि को ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है, इसीलिए मेरा प्राण लेने का उसको कोई अधिकार नहीं है। बल्कि मुझे जरूरत पड़े तो सृष्टि को मारना चाहिए, मुझे जरूरत पड़े तो संस्कृति को खलास करना चाहिए, यदि मुझे जरूर पड़े तो समाज के ऊपर पांव रख के आगे चलना चाहिए। ऐसी सोच ये आत्मनिष्ठ लोगों की होती है। भले वो भद्र बनने के लिए निकले हो, मगर भद्र में भी इसकी ये सोच बहुत कनिष्ठ है, कनिष्ठ है। पूर्णतः स्वार्थी विचार है। उसको लगते हैं, गुजराती में तो है, हिंदी में बोलते हैं कि मालूम नहीं है, उसको जीना है तो बोलना है हमारा काम होना चाहिए, बाकी संसार तेल लेने के लिए गया, हमारा काम होना चाहिए। उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठ लोग। ऐसे साधक भी होते हैं, वो एकांत में बैठ के साधना करे, उसको किसी के साथ लेना देना नहीं, उसको संसार को त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया। संसार को तेल लेने जाने दो, मेरा खुद का कल्याण होना। वो सोचने वाले भद्र लोग भी बहुत कनिष्ठ है। समाज उसकी तिखरी उड़ा रहा है, ये प्रकार के लोगों की। इसीलिए दूसरे एक प्रकार के लोग निर्माण हुए भद्र जीवन में, इसका नाम है वस्तुनिष्ठ आदमी। वस्तुनिष्ठ लोग, जिसके सेंटर में मैं नहीं हूं, जिसके सेंटर में हूं नहीं हूं, जिसके सेंटर में वस्तु है, चीज है। यहां आत्म प्रधान लोग हैं, खुद का सोचने वाले लोग हैं। यहां वस्तु प्रधान लोग हैं, वस्तु का सोचने वाले लोग हैं। जैसे लेनिन था, वी फॉर विक्ट्री का सूचन जिन्होंने दुनिया को दिया था, वो लोगों को समझा रहे थे कि हम जो है वो समाज से है, हम जो है वो संस्कृति से है, हम जो है वो सृष्टि से है। इसीलिए उसने हमारे लिए हुए कृति को हमें याद रखना चाहिए। इसको ही हम कृतज्ञता बोलते हैं, याद रखना, समझ लेना। मगर वो भगवान तक नहीं पहुंचते, भगवान तक उसको समझ लेना। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये सोच वस्तुनिष्ठ में से आई है।
वो सोच रहे हैं कि यदि सृष्टि पे आफत आ गई तो हमें उनके लिए मरना चाहिए, यदि समाज को कुछ तकलीफ में है तो हमें उनके लिए मरना चाहिए, और संस्कृति यदि रोती है तो उसके लिए हमें हमारा बलिदान दे देना चाहिए, मगर ये लोग जीने चाहिए, हमें मरना है तो मर जाएंगे। इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। इससे थोड़ा ऊपर है, मगर है तो भद्र जीवन वाले, ये भी भद्र जीवन वाले हैं, ये भी भद्र जीवन वाले हैं, मगर वस्तुनिष्ठ है, वस्तु के लिए कुछ भी करना चाहिए। इससे कई लोग ऐसे निर्माण हुए जो हम अपने कार्यकर्ता को, अपने अनुयायी को बता रहे हैं कि हमें ये चीज के लिए जीना है, हमें ये संस्कृति के लिए मरना है। यदि संस्कृति के लिए जीना है, संस्कृति के लिए मरना है तो शादी मत करो, अपने अंदर आए हुए विकारों को दबा दो, मगर संस्कृति के लिए जीना है। इससे तो बड़ा है, मगर अंतिमतः नहीं है, नहीं है। हमें शादी भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ दिए हैं, उसमें दूसरा है गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य 4 आश्रम दिए हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, उसमें दूसरा है गृहस्थाश्रम। शादी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सब सारा संसार समझ में नहीं आएगा। करने के बाद वानप्रस्थाश्रम में आना चाहिए। इसकी कार्यशाला है 27 तारीख को वैदिक तपोवन में। वो तपोवन को अच्छा करने के लिए कार्यशाला नहीं है, मगर एक आश्रम ऋषियों ने समझाया हुआ 4 आश्रम में है, उसमें से 2 आश्रम को आदमी को पकड़ना चाहिए, एक पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा को हम समझेंगे। मगर पहला का तीसरा दोनों कल्चर के लिए बहुत बड़े आश्रम हैं, समझ में नहीं आएंगे तो वैसे ही चले जाएंगे, वैसे नहीं चले जाएंगे, उसको पकड़ के खड़े रह के कुछ सोचना है। इसीलिए वैदिक तपोवन में 27 तारीख को कार्यशाला रखी है। हम सोचेंगे कि ये बड़ा है, बड़ा नहीं है, लगता है भद्र की ओर, बहुत बड़ा साधक लगते हैं, फिर भी वो वस्तुनिष्ठ है, कोई चीज के लिए ये सब कर रहा है, वस्तुनिष्ठ है। इसीलिए हम सोचेंगे ये दोनों ही अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है। गुजराती में बोले छे आखू नथी। जिसको आखा बोलते हैं, वो आखा को समझाने के लिए हमारे यहां एक संत हो गया, उसको बोलते हैं अखा भगत। मुझे आज ऐसी सोच आई कि अखा को अखा मालूम पड़ गया होगा, इसीलिए ये दोनों पूर्ण नहीं है ऐसा अखे को मालूम हुआ होगा, इसीलिए भी हो सकता है कि इसका नाम अखा हो गया होगा। बनने दोनों ही अपूर्ण है। अपूर्ण इसीलिए है कि वो तत्व ज्ञान नहीं बन सकते, ये जीवन का तत्व ज्ञान नहीं बन सकते। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने ये भद्र जीवन में भी मार्गदर्शन देने के लिए कुछ तीसरी एंट्री लगाई है, जिसको बोलते हैं आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ बोलते हैं, ये पूर्ण विचार है, उपनिषदों ने दिया हुआ पूर्ण विचार है। ये दोनों प्रत्याघाती है। प्रत्याघाती है ना, रिएक्शनरी है। जो रिएक्शनरी होता है वो क्रांति होती है बहुत कम टाइम के लिए, मगर वो पूर्ण नहीं होते। ये इसकी रिएक्शनरी होने के बदले, वो इनकी रिएक्शनरी होने के लिए वो तत्वज्ञान नहीं बन सकता। इसीलिए उपनिषद ने हमें एक पूर्ण विचार दिया। पूर्ण विचार क्या दिया उन्होंने? पूर्ण विचार ये दिया कि ये दोनों तुच्छ समझ रहे हैं, मैं और सृष्टि दोनों तुच्छ नहीं है, मैं और सृष्टि दोनों निम्न नहीं है, मैं और सृष्टि दोनों श्रेष्ठ है, मैं और सृष्टि दोनों पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए तो हमने बहुत उदाहरण से उसको समझा था। मैं और सृष्टि दोनों ही ईश्वर है।
वैसे सोचेंगे तो म्यान एक ही है, तलवार दो है। एक ही म्यान में दोनों तलवार को रखना बहुत मुश्किल काम है, मगर यह मुश्किल काम जो कर सकता है वही ऋषि कहलाता है, वही महापुरुष कहलाता है। यह बात हमें समझा रही है कि हमें आत्मनिष्ठ नहीं, मैं कुछ गलत समझ लिया, यहां है अध्यात्मनिष्ठ। यह आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, यह अध्यात्मनिष्ठ है, आत्मा के अधिक करना है, अध्यात्मनिष्ठ। ये बात हमें समझा रहा है उपनिषद, मार्गदर्शन हमें ये दे रहा है। ऐसे तो भद्र जीवन में ये भी मार्गदर्शन है, 3 मार्गदर्शन है। हमें ये समझाता है कि इस संसार की सारी चीज, सारे व्यक्ति, सारी घटनाएं प्रभु रूप है, मगर संसार के सामान्यतः लोगों को यह समझ में नहीं आता है। इसलिए एक स्टेप नीचे आकर उपनिषद हमें यह बता रहा है कि ये सबको आप प्रभु रूप नहीं समझ सकते हैं, तो इतना तो समझो कि ये सब चीज प्रभु की है, ईश्वर की है, इतना तो समझ लो। ये भी नहीं समझ सकते, कहीं बोलते हैं कि वो भी नहीं सब, क्यों नहीं समझ सकते? यदि हमको चोर मिला, जो चोर को हम ईश्वर का कैसे समझ ले? अरे ईशावास्य उपनिषद उसे बता रहे हैं कि उसमें कुछ खराबी है, वो खराबी दूर करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, इसीलिए आप उनके पास जाओ, वही ईश्वर की चीज बन जाएगा, को सुधार लाने के लिए। ईशावास्यम इदं सर्वम हमें समझा रहा है। ईशावास्य उपनिषद मुक्त होने का जीवन ध्येय दे रहा है, पहले मंत्र का पहला चरण। यह नहीं समझे के तो सृष्टि में ईश्वर ने सृष्टि प्रति बहुत सारा प्रेम है, ईशावास्यम इदं सर्वम ये समझाता है। यदि नहीं समझेंगे तो कई लोगों ने इस प्रेम इस सृष्टि में खड़ा किया है, उसकी कीकी में ईश्वर को बैठा कर। ये समझने के लिए 3 दर्जे के लोग इस संसार में रहते हैं। एक भोगवादी रहते हैं, जिसको ईशावास्य उपनिषद नैतिकता पढ़ा रहे हैं। एक भाववादी है, जिसको ज्ञानी बनाने का ठेका ईशावास्यम इदं सर्वम ने लिया है। एक भद्रावादी है, जिसको मार्गदर्शन करने का ठेका ईशावास्यम उपनिषद ने लिया है। मार्गदर्शन की ताती जरूरियत इसीलिए है क्योंकि इनमें भी 3 कक्षा है। एक कक्षा सी है, एक कक्षा बी है, एक कक्षा ए है, और हमको उपनिषद एक कक्षा ऊपर पूर्ण विचार की ओर अध्यात्मनिष्ठ बनाना चाहता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है, ईशावास्यम इदं सर्वम। इतने अर्थ हमने छुए। देखे, एक अर्थ था इस जगत को आच्छादन करना है, ढकना है ईश्वर से। सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान ईश्वर है, और ढक कर हमें मुक्त होना है। दूसरी बात हमने सोची है, ईशावास्यम माने ये जगत ईश्वर का निवास स्थान है, और ईश्वर का निवास स्थान हमेशा पवित्र होता है। हम सोचते हैं कि हम सजा के लिए यहाँ आए, कुछ भुगतने के लिए यहाँ आए, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सजा के लिए इस सृष्टि को नहीं बनाया है, ईश्वर ने स्वार्थ के लिए इस सृष्टि को नहीं बनाया है। ये तो लोकवत्तु लीवला केवलम है, पवित्र है। ईशावास्यम माने ईश्वर का निवास स्थान। ईशावास्यम माने ईश्वर शासन करता, प्रभु तंत्र। वैसे तो हम परतंत्र है, इस सृष्टि में हम भी और सृष्टि भी स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र है। और परतंत्र का हम अर्थ निकाले, पर माने परम, परम, पर माने श्रेष्ठ, पर माने ब्रह्म, पर माने परमेश्वर। परमेश्वर का ये सृष्टि तंत्र है, उसमें हम जी रहे हैं, जिसको हम दूसरे अर्थ में बोलेंगे प्रभु तंत्र। ईशिता शासन करनार ईश्वर इस सृष्टि में है। चौथा अर्थ बताया, ईशावास्यम कुछ मार्गदर्शक है। अने मार्गदर्शक इसीलिए समझा कि भोग जीवन हमें नैतिकता बताती है, भाव जीवन वाले को कुछ सिखाते हैं, और भद्र दर्शन वाले को कुछ बताते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ईशावास्य उपनिषद तो बहुत छोटा है, हम पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ने से नहीं होता है।
प्लेटो ने बताया है लेटर्स आर डेथ, दुनिया के सारे अक्षर मृत होते हैं, पढ़कर नहीं होता है। उसको किसी चैतन्य ने जगत में प्रवाहित करना पड़ता है। यदि चैतन्य का स्पर्श लेटर को मिल गया तो वो जीवंत हो जाते हैं। वही है ईशावास्य उपनिषद। हमारे यहां वेल रीड की प्रणाली का नहीं, बहुश्रुतम की प्रणाली का है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद का पहले मंत्र का प्रथम चरण हमने आज देखा है, ईशावास्यम इदं सर्वम। आगे का आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण।